नमो नमः। जब राम ने अपने बल का प्रदर्शन करके सुग्रीव को विश्वस्त कर दिया, उसके बाद की स्थिति का वर्णन है। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्त स महाकपि किष्किन्धाम राम सहितो जगाम च गुहां तदा। ततः तत्पश्चात यानी राम द्वारा पराक्रम पूर्ण कार्य किया जाना देख करके स महाकपि वे महाकपि सुग्रीव तेन उससे उस राम के दुरूह कार्य से प्रीत मनाह प्रसन्नचित होकर विश्वस्त आश्वस्त हो गए। और तदा तत्पश्चात उसके बाद आश्वस्त होने के बाद राम सहित राम के साथ गुहाम गुफा के समान पर्वतों के मध्य स्थित किष्किंधा नाम की नगरी में जगाम गए, जहाँ बाली शासन कर रहा है। ततो अगर्जद हरिवर सुग्रीवो हेम पिंगला तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वर। अब सुग्रीव ने किष्किंधा पहुँच करके बाली को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। ततः उसके पश्चात किष्किंधा जाने के उपरांत हेम पिंगल सोने के समान सुनहरे वर्ण वाले हरिवर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने अगर्जत गर्जना की। तेन महता नादेन उस महान गर्जना से हरीश्वर वानरों का राजा बाली निर्जगाम बाहर निकला, अपने राजमहल से बाहर आया। जब वह राजमहल से निकल रहा था तो उसकी पत्नी तारा ने जब ये जाना कि सुग्रीव राम के साथ आया है, तो राम की विजय की संभावना के कारण तारा ने पति बाली को सुग्रीव से युद्ध करने से रोका। लेकिन अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागत निजगान च तत्रैनं शरेणेकेन राघव। तदा तब उसके उपरांत तब ताराम अनुमान्य तारा को अनुमान्य मना करके तारा को संतुष्ट करके सुग्रीवेण समागत बाली जो है वह सुग्रीवेण समागत सुग्रीव से मिला और युद्ध किया। निजगान च तत्र एनम शरेणेकेन राघव, और तत्र वहाँ पर राघव रघुवंशी राम ने एकेन शरेण एक ही बाण से एनम इसे अर्थात बाली को निजगान मार दिया। ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा बालिनमाहवे सुग्रीमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। ततः तत्पश्चात राघव ने राम ने सुग्रीव वचनात् सुग्रीव के वचन से सुग्रीव की प्रार्थना पर आहवे युद्ध में बालिनम हत्वा बाली को मार करके और तद राज्ये
उस राज्य में, उस किष्किंधा के उस राज्य में सुग्रीवम एव, सुग्रीव को ही प्रत्यपादयत, फिर से स्थापित कर दिया। सुग्रीव को स्थापित करने के बाद सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाया और सीता की खोज के लिए सभी दिशाओं में रवाना किया। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ दिशा प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। वानरर्षभ, वानर श्रेष्ठ वानरराज स, उस सुग्रीव ने जनकात्मजाम दिदृक्षु, जनक की आत्मजा यानी जानकी सीता को दिदृक्षु खोजने की इच्छा से सर्वान वानरान समानीय, समस्त वानरों को समानीय बुला करके और दिशा सभी दिशाओं में प्रस्थापयामास प्रेषित किया, रवाना किया। उनमें एक वानरों का समूह जिसमें हनुमान, जाम्बवत इत्यादि थे, वे समुद्र के पास पहुँचे। ततः गद्रस्य वचना सम्पातेर्हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्णम उपप्लुवे लवणार्णवम्। ततः उसके बाद बली हनुमान, महाबली हनुमान, हनुमान ने संपाते गृद्रस्य वचनात्, संपाति नामक गीध के वचनात्, वचन से, कहने से, यह संपाति जटायु का बड़ा भाई था। उस संपाति के कहने से संपाति ने यही कहा था कि रावण लंका में सीता को ले गया और लंका समुद्र के पार है, तो शतयोजन विस्तीर्णम लवणार्णवम, शतयोजन विस्तीर्णम सैकड़ों योजन विस्तारित, सैकड़ों योजन फैले हुए लवणार्णवम, सागर को, अर्णव सागर को कहते हैं, लवण खारे को कहते हैं, उस खारे पानी के समुद्र को उपप्लुवे पार कर लिया। और पार करने के उपरांत लंका पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में शोकमग्न राम का ध्यान करती हुई सीता को देखा। तत्र लंकाम समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गतां। तत्र वहाँ उस सागर के पार रावण पालितां, रावण द्वारा पालित, रावण द्वारा शासित लंकाम पुरीम समासाद्य, लंका नाम की पुरी को, नगरी को समासाद्य प्राप्त करके, पहुँच करके अशोक वनिकाम गताम, अशोक वाटिका में गता स्थित ध्यायन्तिम, ध्यान करती हुई, राम का स्मरण करती हुई सीताम ददर्श, सीता को देखा, सीता का अवलोकन किया। वो इसके बाद के पद्य हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।